नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मेधा और अरिंदम। आज 2 अक्टूबर है, देश की 2 महान हस्तियों की जयंती का शुभ अवसर। एक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज पूरी श्रद्धा से इनका पुण्य स्मरण किया। बापू को अपना आदर्श मानने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को देश का पहला ऐसा राज्य बना दिया जहां अलग से शांति और अहिंसा विभाग है। उन्होंने जयपुर में गांधी वाटिका का निर्माण कराया, जो जीवनी के जीवंत प्रदर्शन के जरिए बापू के विचारों के प्रचार प्रसार का बड़ा केंद्र बन रहा है। आज सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सचिवालय में स्थापित बापू की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि युवा पीढ़ी गांधी को पढ़े, समझे और उनके विचार आत्मसात करे। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं। गांधी जी को तो सदियों तक याद किया जाएगा, अनंत काल। वो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा महापुरुष था जिसने देश को नहीं दुनिया को संदेश दे दिया हो, और जिसके बर्थडे को, जन्म दिवस को अगर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रही हो, तो आप सोच सकते हो कि हमें और हमारे मुल्क को गर्व होना चाहिए कि हमारे अपने गांधी दुनिया के हर कोने कोने के अंदर याद किए जाते हैं। ये हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाता भी है। गांधी सिर्फ नाम नहीं, एक विचार है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने उन्हें सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा पैरोकार बताया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं कि वे सत्य, अहिंसा और लोकतांत्रिक सत्ता के विकेंद्रीकरण वाला गणराज्य स्थापित करने के लिए जो गांधी जी का सपना था उसको साकार करें। गांधी जी को यदि 2 लाइनों में स्पष्ट करना हो तो मैं कहना चाहूँगा, जिसका सत्य में विश्वास है, अहिंसा में विश्वास है, जिसने क्रोध को जीता हुआ है और जो किसी से दुश्मनी नहीं रखता, उसको अपना कोई दुश्मन समझे, वो अपना दुश्मन किसी को नहीं समझता। इस अवसर पर यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई, जिसमें गांधी जी के प्रिय भजन गाए गए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने जयपुर के गांधी सर्किल पर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। वे यहाँ हुई प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों से संबंधित 17 बड़े निर्माण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान मंजूर किया गया है। इस राशि से नए खोले गए या क्रमोन्नत किए गए ऐसे चिकित्सा संस्थान जिनके पास अपनी जमीन है, उनका भवन निर्माण और विकास से संबंधित 1253 काम कराए जाएंगे। जाहिर है, इससे प्रदेश का चिकित्सा ढांचा और बेहतर होगा। और अब बात कल रात CMR में हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक की। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी गई। 2030 तक 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और प्रोजेक्ट स्थापित करने पर सरकार कई सुविधाएं मुहैया कराएगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें प्लेसमेंट एजेंसियों से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा समाप्त करने, राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन के गठन, सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन और 80 से अधिक संस्थानों को सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए जमीन देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक के बाद खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास और महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल बैठक में हुए निर्णयों से अवगत कराया। हमने हर वर्ग को डेवलपमेंट और वेलफेयर का हमारा मॉडल है, जहां हर चेहरे पर चमक हो, जहां सोच ऐसी हो कि हर आदमी को अधिकार मिले, जहां भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। जब हमारा मिशन 2030 होगा तब अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाएंगे। राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन का गठन होगा। मंत्रिमंडल का बड़ा निर्णय है, राज्य सरकार द्वारा प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संविदा कार्मिक लेने की प्रथा समाप्त होगी। इस निर्णय से विभिन्न राजकीय विभागों और संस्थानों में कुशल अकुशल अभ्यर्थियों पंजीकरण चयन पारदर्शी तरीके से होगा। संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करते हुए उचित पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न विभागों में प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होंगे। प्रतापगढ़ दरियावद घटना की पीड़िता को मिलेगी सरकारी नौकरी।
इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जवाहर कला केंद्र में मिशन 2030 के तहत पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों से राजस्थान आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। हमारे कार्यों की पूरे देश में चर्चा है। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों से मिशन 2030 के लिए सुझाव भी मांगे। टूरिज्म को दर्जा दे दिया इंडस्ट्री का, ये बहुत बड़ा निर्णय है। एक निर्णय मात्र से जो आपका अर्बन टैक्स है वो करीब 80% कम हो गया इनका, इंडस्ट्री का, और बिजली शुल्क जो है, पावर शुल्क 30% कम हो गई। ये इतना बड़ा जंप है कि एक होटलियर्स ने मुझे कहा साहब मेरे 2.5 लाख रुपए का पर मंथ का फायदा हुआ है। 5 स्टार होटल थी, इसका मतलब 5,000, 50,000, 25,000 तो छोटी मोटी होटल सबका हुआ होगा। अगर 2.5 लाख अगर हुआ उस बड़ी होटल का, तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा इम्पैक्ट जा रहा है। अब असीम संभावनाएं हैं राजस्थान देश के अंदर सिरमौर बने टूरिज्म के अंदर। सरकार ने फैसला कर दिया इंडस्ट्रियल दर्जा देकर के। अब होटलियर्स पर, ट्रेवल एजेंट पर, टूर ऑपरेटर पर रेवेन्यू बढ़ेगी इनकी, तो एक्सपेंशन भी होगा। 2030 के लिए जो मेरी निवेदन है सर कि आप जो है जैसे आपने बुजुर्गों के लिए यात्राएं शुरू करवा रखी है निःशुल्क, वैसे स्कूल के लेवल पे अगर पर्यटन का एक अध्याय जोड़ा जाए और स्कूल वालों को जो हमारे 1500 करोड़ का बजट है उसको आप 2000 करेंगे अगले बजट में, मुझे पता है, और उस बजट से अगर आप स्कूल के बच्चों को पर्यटन स्थलों के दर्शन करवाएं ताकि स्कूल के महीने की 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी करके राजस्थान के पर्यटन स्थलों का दर्शन कर उससे जुड़े, तो अगर वो प्राथमिक स्कूल से ही जुड़ना चालू हो जाएंगे तो हमारी उम्र तक आने तक पर्यटन को पता नहीं किस ऊंचाई तक ले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। जयपुर के जेडीए परिसर में आज प्रशासन शहरों के संग अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 अधिकारियों को नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सम्मानित किया। इनकी लक्ष्य से अधिक पट्टे जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य दिया था, जिसका 95% से अधिक हासिल किया जा चुका है। साथ ही आपको याद होगा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इधर जयपुर में सीतापुरा के जेईसीसी में जन सम्मान उत्सव मनाया गया। इसमें उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली और आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल उपस्थित रहे। उत्सव में 6 गांधी सद्भावना पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई और गिग वर्कर्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर नमन करते हुए लिखा, सरल हृदय और दृढ़ निश्चय देश हित में लिए बड़े निर्णय, सादा जीवन उच्च विचार को अंगीकार कर किसानों और जवानों के जयकार के उद्घोष। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर सादर अभिवादन। आपके त्याग, समर्पण, ईमानदार व्यक्तित्व और मजबूत निर्णय की दिगंत कीर्ति अक्षुण्ण है। और आइए अब सुनते हैं शास्त्री जी की ये अमर वाणी। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की पृष्ठभूमि में हल होने चाहिए। आइए हम सब इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो। और अब सुनते हैं वो आवाज जो करोड़ों भारतीयों की आवाज है, अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। या तो यहूदियों की सिनेगॉग है, या तो ख्रिस्तियों का गिरजाघर है, और या तो सिखों का गुरुद्वारा है। सबकी रक्षा और सबके लिए आदर इतना ही होगा जितना हिंदुओं का मंदिर है उसका। और वहाँ भी जो जंगली माने जाते हैं उनके लिए भी इतनी ही जगह, उनके लिए इतना आदर देने वाला है जितना एक ऊंचे में ऊंचा वो कास्ट हिंदू में माना जाए इतना। और अब सुनिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सोच राष्ट्रपिता के बारे में। गांधी जी हमेशा कहते थे कि कोई अधिकार नहीं है जो कर्तव्य से नहीं निकलता है। उस प्रकार के अधिकार आएंगे अपना कर्तव्य समझ के, तब सच्चा लोकतंत्र आ सकेगा। गांधी जी ने, मैं मानती हूँ कि वो सबसे बड़े क्रांतिकारी इस देश के थे, लेकिन उनकी क्रांति का रास्ता था अहिंसा का रास्ता, मैत्री का रास्ता, शांति का रास्ता। लेकिन क्योंकि हम गांधी जी के रास्ते पे पैर टिका के आगे बढ़े तो हमने इस देश को स्वतंत्र बनाया,
हमने लोकतंत्र की नींव डाली, हमने उद्योगीकरण तेजी से चलाया और हर प्रकार से देश की मजबूती और शक्ति को बढ़ाया है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।